स्वागत है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ये हमारा 6th वीडियो है। इसमें हम वन शॉट कवर कर रहे हैं जो कि प्रीलिम्स 2025 में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का अगला टॉपिक है हम लोग का मियावाकी टेक्निक। ये क्या है, तो अराउंड 56,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट वे क्रिएटेड यूजिंग मियावाकी टेक्निक से ये बनाया गया था। ठीक है, प्रयागराज यूजिंग द मियावाकी टेक्निक इन प्रिपरेशन फॉर महाकुंभ 2025। ठीक है, मियावाकी टेक्निक क्या है? मियावाकी एक बॉटनिस्ट थे। देखिए, डेवलप्ड बाय जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी इन द 1970s, ऑफन रेफर्ड टू एज द पॉट प्लांटेशन मेथड for creating dense forest in limited spaces, involves planting native trees and shrubs closely together. 3 to 5 saplings per square meter में इसको ग्रो किया जाता है. Creates a forest with 4 layers, shrubs, trees and canopy. Trees grows 10 times faster than the resulting plantation, becomes 30 times denser than conventional method, creates forest in just 20 to 30 years. Then 107th हम लोग का टॉपिक क्या है? देखिए, हम लोग का प्रोजेक्ट विस्तार। ये क्या है, तो भाई आईआईटी मद्रास के थ्रू हम लोग का विस्तार जो है ना इनिशिएट किया गया है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका एम क्या है, तो इन्हांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू डिजिटलाइजेशन। आईआईटी मद्रास जो है ये इनिशिएट किया है। देन कम्स अपना एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB रिलीज द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, रिवीलिंग हाई नाइट्रेट लेवल्स इन ग्राउंड वाटर क्रॉस 440 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। नाइट्रेट लेवल जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स इंक्लूड राजस्थान 49%, कर्नाटका 48% एंड तमिलनाडु 37%। तो नाइट्रेट कंटामिनेशन से क्या प्रॉब्लम आता है देख रहे थे। सेफ लिमिट हम लोग कितना 45 mg पर लीटर। इससे अगर बियॉन्ड हो जा रहा है तो प्राइमरी कॉज रहेगा एग्रीकल्चर रन ऑफ। प्राइमरी कॉजेज है नाइट्रेट पोल्यूशन का। कंटामिनेशन का क्या है, एग्रीकल्चर रन ऑफ जो हम लोग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं इसमें केमिकल रहता है, तो वहाँ से नाइट्रेट जो है वो एग्रीकल्चर रन ऑफ के थ्रू रिवर्स में आ जाता है या ग्राउंड वाटर में चला जाता है। Excessive use of nitrogen based fertilizers and improper management of animal waste. Nitrate level typical increase after monsoon due to leaching of contaminants from surface to groundwater in areas with intensive fertilizer use. Health risk भी हो जाता है इससे। क्या क्या रहता है, ग्लोबिनेमिया जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या होता है, इंक्लूड्स एल्गल ब्लूम इन दी वाटर बॉडीज। ठीक है, जिसको यूट्रिफिकेशन आप लोग सुने होंगे। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे सपोज एक पॉन्ड है ना, तो इसके ऊपर में पूरा एल्गल ब्लूम हो जाता है, जिससे जो नीचे का जो वाटर्स रहता है ना वहाँ तक सही से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, ऑक्सीजन है सनलाइट नहीं जा पाता। तो हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग का कुमानी बैंक मड वोल्केनो। ये क्या है, घोस्ट आइलैंड है, इमर्ज्ड फ्रॉम द कुमानी बैंक मड वोल्केनो इन अर्ली फरवरी 2023। मेजरिंग इसका 400 मीटर्स का ये आइलैंड है जो इमर्ज हो गया है, 1312 फीट का है, वाइड इन द कैस्पियन सी। These Peekaboo or Ghost Island erode easily, quickly due to their weak muddy composition, usually disappearing within months to years. ठीक है, disappear भी हो जाता है। देन हम लोग का आता है कार्बन इंपेरियलिज्म। क्या है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ ब्लेम फॉर कार्बन एमिशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। डेवलप्ड नेशंस विथ हिस्टोरिकल एमिशंस प्रेशर डेवलपिंग नेशंस टू रिड्यूस एमिशंस। देन कम्स कार्बन colonialism। क्या है, ग्लोबल नॉर्थ आउटसोर्सिंग कार्बन एमिशन बाय मूविंग डर्टी इंडस्ट्री एंड वेस्ट टू ग्लोबल साउथ। देन कम्स अपना कार्बन मार्केट रूल्स फॉर आर्टिकल 6.4। क्या है, इसमें तो एंडोर्स्ड एट COP29 जो बाकू में हुआ था, अलाउिंग कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट फ्रॉम एमिशन रिडक्शन। पोटेंशियल क्लाइमेट फाइनेंस टूल सेविंग टू $50 billion annually for implementing NDCs. Then CMA has authority to refine rules to maintain environmental integrity. देन कम्स अपना कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म का क्या रोल है, तो देखिए एग्रीकल्चर नाउ इंक्लूडेड अंडर द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। कार्बन सर्टिफिकेट इशूड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE। मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाइज ऑब्लिगेटेड एंटिटीज बेस्ड ऑन BEE रिकमेंडेशन। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये BEE। देन कम्स एमिशन टारगेट सेट बाय एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। उसके बाद आता है हम लोग का नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ओवरसाइट चेयर्ड बाय पावर सेक्रेटरी। Then comes agriculture ministry developed framework for voluntary carbon market for farmers। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, हाँ, डेवलप्ड फ्रेमवर्क फॉर वॉलंटरी कार्बन मार्केट फॉर फार्मर्स। देन कम्स 114 में देखिए क्या है, चादर ट्रेक एडवेंचरस ट्रेक है ऑन फ्रोजन जास्कर रिवर इंडस ट्रिब्यूटरी इन लद्दाख नियर द्रास, सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड, बीइंग डिलेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। अब नेक्स्ट हम लोग का देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 रिलीज्ड एट COP29 बाय जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ऐसे 63 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन 90% ऑफ द ग्लोबल एमिशन जो यहाँ से होता है हम लोग का। ठीक है, इन कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन से। ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज, क्लाइमेट पॉलिसी। टॉप 3 प्लेसेस रिमेन एम्प्टी, डेनमार्क 4th, नीदरलैंड 5th, UK 6th। इंडिया रैंक्ड 10th, ड्रॉप्ड फ्रॉम 8th with per capita emission at 2.9
टन्स कार्बन डाइऑक्साइड बिलो ग्लोबल 6.6 TC कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ठीक है, टी मतलब टन्स हो गया ये। देन कम्स इंडिया एंड यूके ओनली G20 कंट्रीज अमंग हाई परफॉर्मर्स में है हम लोग का। G20 में सिर्फ यही 2 कंट्रीज है ना हाई परफॉर्मर्स में है। देन कम्स लोएस्ट रैंक में कौन है? ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, रशिया, ऑल मेजर ऑयल या गैस प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट हम लोग का इन्वायरमेंट टर्म्स इन न्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या था। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है हम लोग का? तो ग्रीन हाउस गैस रिलीज बाय इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, उसको कार्बन फुटप्रिंट बोला जाता है। मेजरिंग टूल्स क्या होता है इसका? तो कार्बन कैलकुलेटर्स, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, लाइफ साइकिल असेसमेंट। देन कम्स कार्बन मार्केट मैकेनिज्म रिड्यूसिंग एमिशन थ्रू ट्रेडिंग क्रेडिट्स। Then comes carbon neutrality, net zero, balancing emission with removal. Then 116th हम लोग क्या है देखिए, evacuations of Panama Island due to climate change. पनामा आइलैंड है ना, वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है पीपल्स को बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। पनामा इवैक्यूएटिंग एंटायर गर्दी सकडूब आइलैंड कम्युनिटी टू मेनलैंड घाटी सुकटुपू। इंडिजिनस गुना पीपल अफेक्टेड बाई राइजिंग सी लेवल्स, सॉल्ट वाटर इंट्रूशन इन फ्रेश वाटर, कोस्टल इरोजन्स, ठीक है, ये सब इश्यूज वहाँ देखा जा रहा है। देन कार्टरेट आइलैंड पपुआ न्यू गिनिया वॉज फर्स्ट लार्ज स्केल क्लाइमेट चेंज इवैक्यूएशन ग्लोबली। अब आता है हम लोग का देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, इसको अभी इवैक्यूएट कराया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट इशूज़। ये वाले रीजन को पूरा खाली कराया जा रहा है। देन कम्स अपना हीट डोम इफेक्ट इन आसाम। आसाम में हीट डोम इफेक्ट देखने को मिला है हम लोग का। क्या होता है हीट डोम? तो हम लोग का ये हाई प्रेशर सिस्टम ट्रैपिंग वार्म एयर कॉजिंग प्रोलॉन्ग्ड हाई टेम्परेचर्स, कॉज्ड इन आसाम वीकेड मानसून सर्कुलेशन, लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर, climate change impacts, prevents cloud formation, allows more sunlight to reach ground, further heating areas. Then heat wave heat action plan. तो heat wave criteria क्या है? greater than 40 degree centigrade plains, greater than 30 degree centigrade hills में departure from normal 4.5 to 6.4 degree centigrade, heat waves 6.4 degree centigrade severe हो जाता है ये। नेक्स्ट है हम लोग का डिक्लेयर्ड व्हेन क्राइटेरिया मेट एट 2+ स्टेशंस फॉर 2+ कंसेक्यूटिव डेज, अगर रहेगा तब ये हीट वेव के अंडर में क्लासीफाई किया जाता है। हीट एक्शन प्लान क्या हो जाता है? तो इंडियाज पॉलिसी रिस्पॉन्स विद प्रिपरेटरी एक्टिविटीज, डिजास्टर रिस्पॉन्सेज, पोस्ट हीट वेव्स मेजर्स। देन उड़ीसा डेवलप्ड फर्स्ट प्लान 1999, अहमदाबाद फर्स्ट सिटी लेवल प्लान है हम लोग का 2013 का। हीट वेव्स आर नॉट करेंटली क्लासिफाइड एज नोटिफाइड डिजास्टर अंडर इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है, इंडिया में जो है इसको अभी एज अ डिजास्टर नहीं क्लासीफाई किया गया हीट वेव को। देन कम्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? तो इस्टेब्लिश अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके चेयरमैन कौन रहते हैं? PM रहते हैं। अप टू 9 मेंबर्स का ये कमिटी है। देन अप्रूव्स द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, NDMP जो है ये अप्रूव करता है। देन कम्स नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, NDRF। इस्टेब्लिश हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में। मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ड्यूरिंग डिजास्टर्स टू सीवियर नेचर। Then funds are used exclusively for immediate relief efforts. They do not cover compensation for property or crop damage. Then finance through a cess on specific items under excise customs duties. Then additional funds are allocated through general budgetary resources. Additional fund जो है ना वहाँ से allocate होता है हम लोग का। Then state disaster response fund, SDRF। कब establish हुआ था? तो established under the Disaster Management Act. Central government contribution 75% for general category states UTs and 90% for special category state या UTs, while the remaining is contributed by state government. States can use up to 10% of SDRF fund for local disaster not listed in national guidelines but approved by state executive committees. Then comes kelp forest. क्या होता है kelp? हम लोग का देखिए large brown algae forming underwater ecosystem in cool, clear, shallow waters. एक्लोनिया रेडियाटा अमंग मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्लोबली हम लोग का कौन सा है ब्राउन एल्गी का स्पीसीज? तो एक्लोनिया रेडियाटा। थ्रेटेंड बाय सी अर्चिन्स, सी ऑटर्स, क्रूशियल फॉर कंट्रोलिंग अर्चिन पॉपुलेशंस, ठीक है। साउथ अफ्रीकाज न्यू लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज। तो प्रेसिडेंट रामाफोसा साइंड लॉ इम्पोजिंग मैंडेटरी एमिशन कर्व्स, emphasizes just transition to sustainable jobs, requires $8 billion annually by 2030. UN International Methane Emission Observatory Report UNEP initiative examining challenges in addressing methane leaks, explores steps for meeting global methane reduction target, focuses on providing reliable actionable data. Then comes UNEP's Navigating New Horizons, a global foresight report, eco anxiety worsening by 2030, 59% of youth extremely worried है इसके बारे में, ठीक है, Navigating New Horizons UNEP's. Then comes WMO's State of Climate Report 2023, hottest year on record with multiple broken climate records. 2023 को जो है ना hottest year का कैटेगरी में रखा गया है. Greenhouse gas concentrations at record high levels, global temperature 1.45 degree centigrade above pre-industrial levels,
देन ओशियन हीट कंटेंट हाईएस्ट इन 65 ईयर्स रिकॉर्ड में है ये. देन मरीन हीट वेव इंक्रीज टू 32% कवरेज. अंटार्कटिक सी आइस रीच्ड रिकॉर्ड लो. डिक्लाइनिंग आइस लेवल इन ग्रेट लेक्स. ठीक है, आइस लेवल जो है ग्रेट लेक्स में वो डिक्लाइन हो रहा है. ग्रेट लेक्स हम लोग क्या है, तो ये हम लोग का कनाडा में है, यूएस में है. ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रेट लेक्स रहता है, तो लेक सुपीरियर, मिचिगन, हुरियन, लेक आईडी या इरी एंड ओंटारियो, ये 5 मिलकर जो है सुपीरियर या ग्रेट लेक बनाता है. सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ हिस्टोरिकली लो आइस लेवल इन अर्थ्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम caused by above average temperatures and reduced arctic air blasts. Great lakes called inland seas due to characteristic like waves. इसमें देखा जाता है winds, currents and depth. बहुत ही गहरा रहता है, इसलिए इसको जो है ना inland seas भी बोला जाता है ग्रेट लेक्स को. Then Delos in danger of being sunk. Ancient Greek Roman sanctuary UNESCO site facing submersion in Aegean Sea. Rising temperature plus high humidity affecting chemical composition of monument material. Rocky Island in Cyclades archipelago first settled 3rd millennium BC. ठीक है, यहाँ पे हम लोग का आर्जियन सी हो गया. ठीक है, यहाँ पे देखिए. Then state of climate in Asia 2023. WMO report Asia most disaster prone region in 2023 क्या है, तो हम लोग का बे ऑफ बंगाल. सेकेंड हाइएस्ट रीजनल सी लेवल राइज है ये. देन ईस्टर्न नॉर्दर्न इंडिया हाइएस्ट टेम्परेचर राइज इन कंट्री. Northwestern Arabian Sea, Philippine Sea, seas east to Japan, warming 3 times faster than global average. नेक्स्ट हम लोग आंध्र प्रदेश न्यू ग्रीन स्ट्रैटेजी. तो आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डेप्थ एम टू इंक्रीज ग्रीन कवर टू 33%, ग्रेटर देन 33% ऑफ एरिया. कंसर्न्स अबाउट एक्सोटिक स्पीसीज कोनोकार्पस इरेक्टस, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का ये के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये. देन एल्स्टोनिया स्कॉलरसिस, हेल्थ इश्यूज होता है इससे. Then Terminalia mentally cyclone vulnerability. Focuses on planting indigenous trees amid ongoing PIL. Bioplastic to Cassava village in Mokokchung, Nagaland, replacing plastic with compostable bioplastic bags made from cassava starch by Eco Starch MSME है ये हम लोग का एक. Bioplastics are biodegradable material made from plants like wheat, corn, sugarcane, vegetable oil or wood pulp. कसावा ट्रॉपिकल क्रॉप नेटिव टू साउथ अमेरिका विथ हाई स्टार्च कंटेंट है ये. ठीक है, कसावा जो है साउथ अमेरिका का ये नेटिव प्लांट है. देन कम्स बायोडाइवर्सिटी इंटैक्टनेस इंडेक्स BII पब्लिश्ड बाय प्रेडिक्ट्स टीम एट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंडन. स्ट्रेटेजिक प्लांटिंग ऑफ एनर्जी क्रॉप्स कैन हेल्प अचीव बायो एनर्जी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन. Then biodiversity intactness index compares average abundance of native terrestrial species with pre-human impact levels. Then energy crops on existing agricultural land reduce biodiversity losses compared to converting natural habitats. Then Bogun Community Reserve, biodiversity hotspot near Eagle Nest Wildlife Sanctuary created in 2017. Notable species क्या है, तो Bogun Leocicla, critically endangered songbird discovered in 1995, described in 2006, red panda. Then Bogun tribe 2000 people practice shifting agriculture following animistic belief. Then community reserves introduced in Wildlife Protection Act 2002 amendment. रेड पांडा देख लेते हैं, तो ये नेटिव कहाँ का है, ईस्टर्न हिमालय का नेटिव है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश में दिखाया था. IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है और WPM इसका शेड्यूल 1 में रखा गया है. फाउंड इन कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में है. देन नेवरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में यहाँ पे देखा जाता है ये. देन हम लोग का सिंगलैला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल. देन कम्स हम लोग का कैमरून एडॉप्ट्स नागोया प्रोटोकॉल. कैमरून एडॉप्टेड नागोया प्रोटोकॉल सेकेंड प्रोटोकॉल टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो हम लोग का फर्स्ट ईयर 2000 में हुआ था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और सेकेंड हम लोग का क्या है, नागोया प्रोटोकॉल है. Then protocol focuses on access to genetic resources and fair equitable sharing of benefits. Cameroon located in Central Africa, known as Africa in miniature due to diversity.